बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम में इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने एक सख्त मौक़िफ़ रखते हुए और उस मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में उजागर किया कि एक तरफ़ा भारत जो है मुआहदे की मुअत्तली नहीं कर सकता, और उन्होंने जिस तरह कहा कि अगर पानी को बदमाशी के तौर पर बंद किया गया तो पाकिस्तान जो है वो बहुत सख्ती से उस पर रिएक्ट करेगा। पूरा पाकिस्तानी अवाम जो है वो सब इस चीज़ में मुत्तहद है, क्योंकि वो पानी जो है वो पूरे हमारे पाकिस्तान के लोगों के लिए एक ऑक्सीजन है, और हम किसी भी सूरत में अपने पाकिस्तानियों को बग़ैर पानी के नहीं रख सकते। और उस मुआहदे में कहीं पे भी, ये पहले भी बात थी और चेयरमैन साहब ने उसको ज़्यादा जो अगर किया, कहीं पे भी वन साइडेड मुआहदे को मुअत्तली करने की उसमें शिक ही मौजूद नहीं थी कि वन साइडेड वो मुआहदा जो है वो मुअत्तल किया जा सके। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली आपने देखा कि हुकूमत सिंध ने बजट पास किया, हुकूमत सिंध ने बजट पास किया और उस बजट में ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 12% इजाफ़ा किया गया। हालांकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा इजाफ़ा हुकूमत सिंध ने अपने सरकारी मुलाजमीन के उसमें किया, और जो ग्रेड 16 से अबव थे उनके तनख्वाह में 10% इजाफ़ा किया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन जो सबसे ज़्यादा फिर सिंध हुकूमत ने बढ़ाई वो 8% बढ़ाई। ये वही सोच थी जिसमें पार्टी लीडरशिप की सोच थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब का यही विज़न था कि हमें जो महंगाई है इस वक्त, उस महंगाई में लोग जो हैं वो अपना गुज़र सफ़र बेहतर तरीके से कर सकें, और उसी लिए ही चेयरमैन साहब ने जो है वो हिदायत दी, प्रेसिडेंट साहब ने हिदायत दी और कैबिनेट ने मंजूरी दी, और उससे हमने ये हमारी ये थी कि जी हम इसको बेहतर तरीके से लोगों को वो सहूलत पहुंचा सकें। जो मेजर इस वक्त भी फोकस बजट में किया गया वो तालीम, सेहत, पीने का पानी, जिसको फोकस किया गया है कि इस पर हम ज़्यादा फोकस करें। हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सब भी रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज़ हुकूमत सिंध प्रोवाइड कर रही है, और मैंने फ़िगर्स असम्बली के फ्लोर पे भी दी कि जी जो सिंध में हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसमें पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से लोग यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। मैंने नंबर्स भी दिए, मैं दोबारा आप लोगों का ये टाइम इंपॉर्टेंट है वो रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन ये चीज़ ज़ाहिर है कि जी सिंध ने हेल्थ सेक्टर में इतनी अच्छी तरक्की की है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबे के हमारे भाई बहनें हैं वो इलाज के लिए सूबा सिंध में आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक और इशू है कि इस बजट में जो सबसे बड़ा फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के अहकामात पर जो सबसे बड़ा और अहम काम किया कि लाखों ख़ानदानों को मुफ्त में सोलर सिस्टम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और ये स्कीम कंटिन्यू है, पहले भी शुरू हो चुकी है, अभी कंटिन्यू अभी भी चल रही है। उसके साथ साथ जो 21 लाख घर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बना रहे हैं, इस साल भी उसको फोकस रखा है कि बेघर लोगों को 21 लाख ख़ानदानों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उनको घर दे रही है, और लाखों अफराद को, जैसे 2 लाख पहले थे और उसके बाद फिर अब मज़ीद 2 लाख को अभी टारगेट किया जा रहा है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, क्योंकि बिजली महंगी है, बिजली की अदम दस्तयाबी है, तो हमें अब अपने डिस्कोस जो कि नाकाम हो चुके हैं, के इलेक्ट्रिक नाकाम हो चुकी है, हेस्को नाकाम हो चुकी है और सेप्को नाकाम हो चुकी है। 12-12 घंटे शहरों में और देहात में 18-18 घंटे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है।
उस चीज़ों को सबको देखते हुए परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाते हुए हुकूमत सिंध ने ये प्रायोरिटी रखी है कि लोगों को आप जो है मुफ्त में हम ये सहूलियात प्रोवाइड करें, तो उसको भी जो है मेरिट पे, और जो सबसे ज़्यादा गरीब है, जो सबसे ज़्यादा मुस्तहक है, उसको ये चीज़ें दी जा रही हैं। हमने उसको और सोल्यूशन करने के लिए हमने अपने हॉस्पिटल्स, अपने सरकारी इदारे भी अब सोलराइज़ करने शुरू कर दिए हैं हुकूमत सिंध ने, जिसमें भी कराची में भी आपने देखी हैं बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स, और सब इन सबको भी सोलराइज़ किया जा रहा है। तो हुकूमत सिंध की प्रायोरिटी यही है कि हम जो एनर्जी क्राइसिस है, उस एनर्जी क्राइसिस में हम लोगों को सहूलियात प्रोवाइड करें। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हुकूमत सिंध की जानिब से बहुत खातिर-ख्वाह किस्म की जो है वो इस वक्त रेवोल्यूशनरी बेसिस पे काम किए जा रहे हैं। ईवी, जो सबसे पहले ईवी बसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत लेके आई, और मज़ीद बसेस इस साल भी आ रही हैं, लेकिन इस बार चीफ मिनिस्टर साहब की ये कोशिश है कि हम लोग जो है वो ईवी में जो है वो ज़्यादा बसेस लेके आए। तो हमारा टारगेट ये है कि इस साल हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें 1000 और मज़ीद ईवी बसेस जो हैं वो हुकूमत सिंध लेके आए, ताकि हम लोगों को वो प्रोवाइड कर सकें, लोगों की सफरी सहूलियात बेहतर हो सकें, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों। उसके साथ साथ इसी जो हमारे इसमें पानी के, जो मैंने बताया, ना सिर्फ पीने के पानी पे लेकिन इरिगेशन पे ख़ास तौर पे फोकस किया गया है कि इरिगेशन की वो स्कीम्स ले जाएं जिसमें टेल एंडर्स को जो है हम पानी पहुंचा सकें, क्योंकि पानी की शॉर्टेज जो है वो सबसे बड़ी इस वक्त है। सड़कों का जो जाल बिछाया गया है, मैं तमाम लोगों को कहूँगा कि पूरे सिंध भर के हर ज़िला में बेहतरीन सड़कें वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट ने इस वक्त बनाई हैं, और इस बजट में भी हमने फोकस ये किया है कि उनको, उन प्रोजेक्ट्स को मज़ीद जो है वो वसअत दी जाए। जो हमें खदशा था, और खदशा वो जायज़ है, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सक्खर और हैदराबाद मोटरवे पे जितनी सिर्फ एक मामूली रकम रखी गई है, जो कि नाकाफ़ी उस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने के लिए भी नाकाफ़ी है, और हम समझते हैं कि उसमें बेहतर हो। इस साल अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि पुलिस के भी बजट काफ़ी रखे गए हैं कि पुलिस के जो जवान हैं, जो पुलिस की फ़ोर्स है हमारी, वो क्राइम पे कंट्रोल कर सके। रिसेंटली भी पुलिस ने चंद दिनों में ही अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं। पुलिस ने ड्यूरिंग वर्क डन बाय सिंध पुलिस लास्ट 1 महीने में 4 हाई प्रोफाइल रॉ एजेंट्स जो हैं वो अरेस्ट किए हैं CIA कराची ने। उसके सिवा इंडो पाकिस्तान टेंशन के दौरान भी उन एजेंट्स की कोशिशें कुछ थी, लेकिन उसको सिंध पुलिस ने कि CIA ने बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रैप किया और उनको अरेस्ट किया है। फिर मुख्तलिफ जो डेकॉइट्स हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, और नामी गिरामी दहशतगर्द जो हैं उनको भी सिंध पुलिस ने रिसेंटली अरेस्ट किया है। एंटी डेकॉइट्स एक्शन में सिंध पुलिस ने 27 डाकुओं को जो है वो मारा है इस पिछले चंद दिनों में, जिसमें से 128 इंजर्ड हुए हैं डाकू, जो कि पुलिस की तहवील में हैं, और उनका इलाज करा के पुलिस लेके आई। CTD ने ये पूरा एक महीने में जो है लास्ट काम किया। 2 टेररिस्ट जो है वो सब नेशनलिस्ट ग्रुप के थे, उनको अरेस्ट किया है। एक टेररिस्ट TTP का जो था उसको सिंध पुलिस ने अरेस्ट किया है। 35 नारकोटिक्स पेडलर्स जो हैं उनको सिंध पुलिस ने रिसेंटली जो है इस लास्ट 1 महीने में अरेस्ट किया है। तो हमारी पुलिस जो है वो भी पूरी कोशिश ये कर रही है कि सारे क्राइम पे को कंट्रोल किया जाए। तो हुकूमत की प्रायोरिटी यही है कि हम हर हाल में जो है इन सारे जो है चीज़ों को फोकस करें। फिर मैंने कहा कि सेहत, एजुकेशन और जो बाकी बेसिक नेसेसिटी हैं वो गवर्नमेंट की फ़र्स्ट प्रायोरिटी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का क्लियर विजन है कि हमें लोगों को मसाइल को हल करना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिंध की पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इस बार जिस तरीके से फोकस किया गया है, हम चाहते हैं कि वो छोटे काश्तकार जिनको पानी की कमी का भी सामना है, उनको इस तरीके से मुस्तहकम किया जाए, उनको इस तरीके से छोटे काश्तकारों को फैसिलिटीज़ दें जिससे वो छोटा काश्तकार जो है वो आगे आए
और वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। इस तरीके से हमारी जो ज़राअत है, ज़राअत हमारी वो पूरी मुल्क, हमारा मुल्क जो है वो ज़रिए आमदनी पे डिपेंड करने वाला मुल्क है। और ज़राअत में अनफॉर्चुनेटली कुछ गलत पॉलिसीज़ की वजह से नुकसान उठाने पड़ रहे थे और पड़ रहे हैं। लेकिन हुकूमत सिंध जो अपने एम्बिट में रह के, जो हुकूमत सिंध के हाथ में है, वो इस तरह के स्टेप्स ले रही है कि हमारे ज़राए जो हमारा शोबा है उसको तरक्की मिले। सोलर ट्यूबवेल्स जो हैं वो लोगों को दिए जा रहे हैं, किसानों को, बेज़मीन किसानों को ज़मीनें तक दी गई हैं मुख्तलिफ़ स्कीम्स में। और फिर जो है बीज के लिए, काश्तकारी के लिए हुकूमत सपोर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को फोकस किया है। तो अभी भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की ये पूरी कोशिश और ख्वाहिश है कि हम हर सेक्टर को एड्रेस करें और हमारे तमाम महकमे जो हैं वो इस चीज़ में वो काम करें। शफीक साहब, कल से एक इत्तलात गर्दिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कभी कभी तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जब आपके बड़े बड़े मीडिया के इदारे भी इस तरह की ख़बरें बग़ैर तस्दीक के चला दें। जहाँ तक मेरी इत्तला है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से रिसेंटली, शुरू में ज़रूर बातचीत थी, रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफ़र दी गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए। मैं रिसेंट की बात करूँ, पहले डेफिनेटली वो थी। और ना पीपल्स पार्टी ज़ेर गौर कर रही है कि अभी ज़ेर गौर कर रही है कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई ऑफ़र आती है या आएगी तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म्स हैं, CCO डिसाइड करती है। लेकिन रिसेंटली ना कोई इत्तला, ना कोई ख़बर आई है, ना कोई वहाँ से कोई दावत आई है, ना पीपल्स पार्टी ने हामी भरने की बात की है। तो मुझे अफसोस होता है कि जो मीडिया हाउसेस बग़ैर तस्दीक के ख़बरें चला देते हैं और फिर वो अखबारों में भी छपी और एक को देख कर पर सारे चैनल शुरू हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तस्दीक क्या करें, इस तरह की ख़बर में इस वक्त कोई किसी किस्म की जो है वो रियलिटी वो मौजूद नहीं है। शफीक साहब, ये बताएं शफीक साहब कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के नतीजे में अब इमरान खान और उसकी पार्टी का क्या मुस्तकबिल है? क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि हम 10 साल हुकूमत करेंगे, अब क्या फ्यूचर है? देखिए जी, मैं कहूँगा कि PTI इस मुल्क का एक वजूद है, PTI का वजूद इस मुल्क में है। उनको मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए और PTI को इस मुल्क में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मनफी सियासत को छोड़ देना चाहिए। जो भी अदालती फ़ैसले हैं वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और अदालती फ़ैसलों पे लोग, हर कोई, मैंने मुख्तलिफ़ सियासतदानों की बातें भी सुन रहा हूँ कि जी हर कोई अपने अपने राय दे रहा है कि ये सही है, कोई बोलता गलत है। देखिए, टेक्निकल चीज़ क्या है? टेक्निकल चीज़ ये है कि क्या PTI के पास सिंबल था? नहीं था। क्या PTI एज अ जमात इलेक्शन कॉन्टेस्ट की थी? नहीं की थी। अगर PTI के पास सिंबल नहीं था और वो जमात कॉन्टेस्ट ही नहीं की थी तो सीटें कैसे मिलेंगी उनको? मकसद ये है कि, और उनको जो लास्ट टाइम रिलीफ दिया गया था वो सब ने कहा था कि वो रिलीफ जो मांगा ही नहीं गया वो दे दिया अदालतों ने। तो देखिए, अदालतें तो आइन और कानून के तहत चलेंगी ना। अदालतें मेरी आपकी फीलिंग्स के हिसाब से नहीं चलेंगी। अदालती फैसले जो हैं वो आप क्या सोच रहे हैं और मैं क्या, वो प्लेटफॉर्म ही नहीं तो आपको सीटें कैसे मिल सकती हैं? एक टेक्निकल बात कर रहा हूँ बस। अगर कोई किसी के पास कोई दलील है तो है। हाँ, बाकी मुख्तलिफ सियासतदान जिनके लिए बहुत ज़्यादा एहतराम है, अगर वो हर कोई समझता है कि जी अपनी अपनी बातें करते हैं तो अब राय तो डेमोक्रेसी आपको दे सकता है, लेकिन अदालती फैसला मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक हुआ है। फ्यूचर देखिए, फ्यूचर ये है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो पॉजिटिव सियासत करें। इमरान खान साहब को चाहिए कि मनफी सियासत छोड़ दें। जो उनकी जो पूरी टीम डेफिनेटली उनके कहने के बगैर नहीं कर रही है काम, जो आज भी इंटरनेशनली पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर रही है, PTI की वो टीम जो आज भी इंटरनेशनली और लोकल तरीके से भी सोशल मीडिया के ज़रिए नफ़रत अंगेज़ मवाद फैलाने की कोशिश कर रही है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और पता नहीं कहाँ से फ़ंड्स आ रहे हैं, कौन इनको फ़ंड्स दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि होश के नाखून ले, कुछ अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़, अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ आप इस तरीके से हरकतें नहीं करते जिससे मुल्क की खुदा न खादा बदनामी हो। कुछ भी हो, आपको आप लड़ाई झगड़ा करना है अपने मुल्क में बैठ के करें। आपको अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना है, किसी भी चीज़ पर अपने मुल्क में रह के करें। अब इंटरनेशनली अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए कभी आप लॉबियस्ट हायर कर रहे हैं,
कभी आपके लिए मुख्तलिफ जेरूसलम पोस्ट की तरफ से आपके लिए वो खतूत आ रहे हैं और वो आपके लिए वो जरीदे लिखे जा रहे हैं। आप देखें ना कि इस पूरे उसमें भारत और इसराइल की सपोर्ट जिस तरह रही है, ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। तो आप उन चीज़ों से निकलें। और इसे मैं नहीं कह रहा कि जी मैंने इल्ज़ाम लगा दिया, भारत और इसराइल का नाम ले लिया। आपके फॉरेन फंडिंग केस में आपके वो अकाउंट्स की डिटेल्स बता रही हैं कि आपको भारत और इसराइल फंड कर रहा है पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए। तो आपने उस कॉन्सेप्ट से आपको बाहर निकलना होगा। सवाल में 18 मौसूम शहरी डूबकर हलाक हो गए, क्या ये नाकामी नहीं? देखिए जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ स्वात में, जिस तरीके से मासूम लोग जो है उनको दुनिया में ना रहे। और मैं एक बात कहूँगा कि मैं थोड़ा देखिए, ये ठीक है, ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से या उनकी इंतज़ामिया की तरफ से नाकामी ज़रूर है। लेकिन मैं एक चीज़, मैं सिर्फ वो नहीं कहता कि मुखालफत बरा मुखालफत होनी चाहिए। ना ही वहाँ का चीफ मिनिस्टर चाहेगा कि लोग बेचारों की जाने जाएं, ना वहाँ की इंतज़ामिया जाएगी। इंतज़ामिया की नाअहली है, उसकी इंक्वायरी वो ज़रूर करें कि किसकी इसमें है। लेकिन मैं इस पर लोग एकदम हम जजमेंटल हो जाते हैं ना, ठीक है हमें कोई पॉइंट मिल गया आप उसको पॉइंट स्कोरिंग करें। मैं पॉइंट स्कोरिंग उस पर नहीं करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो मासूम लोगों की जानें गई वो एक अलमिया था। हुकूमत को ज़्यादा मुतहरिक होना चाहिए था, यस, लेकिन उसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। इस पर अगर बैठ के मैं पॉलिटिक्स करूँ तो मैं समझता हूँ ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान में। हम लोग देखें, खुदा न खास साथ साथ कहीं भी हो सकते हैं। हर हुकूमत के पास एक अवेलेबल रिसोर्सेज। अब क्या किसी ने कहा जी हेलीकॉप्टर भेजना चाहिए था, बिल्कुल हेलीकॉप्टर जाना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ वेदर कंडीशन क्या थी, उस वेदर में हेलीकॉप्टर वहाँ जा सकता था या नहीं जा सकता था। एकदम बैठ कर हम हर चीज़ में जजमेंटल हो जाते हैं ना, वो चीज़ गलत है। देखिए, हर जो चीज़ सच है सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। मैं उसको बेस बना के नहीं कह सकता कि जी खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर जो है वो ये कर दे, उसको हटा दें और ये कर दें और वो कर दें। लेकिन हाँ ठीक है, हुकूमत का काम था उनको रेस्क्यू करना, उनके रेस्क्यू इदारों का काम था करना। हो सकता है उन्होंने कोशिश की भी हो, मैं इसको इतनी ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं गया हूँ, आपने मुझे रैंडम सवाल किया, लेकिन हो सकता है उन्होंने की भी हो। लेकिन उस पर हमें, हाँ, वो एक एक कीमती जान बहुत कीमती थी, एक एक मासूम जान बहुत कीमती थी। किसी का भी कोई भी आम मतलब पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, कोई भी इंसान है, उसकी जान बचाना एज ए इंसानियत हम सबका फ़र्ज़ है। लेकिन उसमें पॉलिटिक्स करना इन इशूज़ पे भी मैं समझता हूँ वो भी गलत है। देखिए जी, मैं वही कहता हूँ कि इनको कुछ पता नहीं है, उन सियासतदानों को जो बैठ के शोषण छोड़ होते हैं। ये बहुत सेंसिटिव इशूज़ हैं। डैम पे 3 सूबों की असम्बलियाँ करारदादें मंजूर कर चुकी हैं कालाबाग डैम के खिलाफ। आपके पाकिस्तान के 3 सूबों की असम्बलियाँ इसको रिजेक्ट कर चुकी हैं प्रोजेक्ट को। तो अब अगर PMLN के किसी लीडर को याद आ रहा है तो वो उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। काजी साहब, जब हमने देखा माजी में जब भी कोई ग्रोथ आए अक्सरियत लेती है हुकूमत, तो वो ऐसे नापसंदीदा फैसले भी करती है। जाहिर उनके पास पावर होती है, एब्सोल्यूट पावर। अब अभी मखसूस नशिस्तों के बाद उनके पास एक ग्रोथ अक्सरियत आ चुकी है, ना उनको आपकी शायद ज़रूरत है ना किसी की। तो वो फैसले को अगर ऐसे कोई नामुनासिब फैसले होते हैं तो उसको रोकने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है। सेकेंड हैंड सर, बहसीत एक सियासी कारकुन ट्रम्प से जो हमारे फील्ड मार्शल मिले हैं, तो उनको सियासी क़यादत से भी कोई इंटरेक्शन करनी चाहिए, तो मिलना चाहिए। देखिए, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हमारे फील्ड मार्शल साहब से मिले हैं। और इसमें हमें एज अ पाकिस्तानी हमें सबने फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि उन्होंने, ज़रा हर एक आदमी से तो वो नहीं मिलते ना, एक फातह मुल्क के सिपह सालार से अगर सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट मिल रहा है तो मैं समझता हूँ एज अ पाकिस्तानी हम सबको खुश होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जमात में हो, कि ये इज़्ज़त पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त हुई है कि एक सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट जो है वो ना सिर्फ अप्रिशिएट कर रहा है और वो मान रहा है कि आप एक फातह कंट्री हो। अगर खुदा न खासा पाकिस्तान ये जंग ना जीतता तो आपको कोई पूछता भी नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पूरी दुनिया भर में जो पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट की इससे जो इज़्ज़त हुई है वो सिर्फ चंद लोग ही समझ सकते हैं, या वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। इस जंग जीतने के बाद पाकिस्तान का मॉरल, पाकिस्तानी अवाम का मॉरल इंटरनेशनली कितना फाता है और उसका
क्रेडिट हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जाता है और साथ साथ पूरी आवाम, हमारी मीडिया, सब ने इक्वली इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो हम सबको ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कज़ब, वो एब्सोल्यूट पावर मिल गई 2/3। हाँ, 2/3 की। देखिए, भले सीटों के बाद अददी तादाद में PMLN को नंबर्स मिल जाएं, पीपल्स पार्टी ने तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 17 सीटों पे भी पॉलिटिक्स की थी ना। जब 17 सीटें थी पीपल्स पार्टी को दी गई IGI बनाने के बाद, तो पीपल्स पार्टी ने एक बहुत मजबूत ऑपोजिशन थी। तो आज भी जहाँ पे पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात होगी, पाकिस्तान की खुशहाली की बात होगी, पाकिस्तान की बेहतरी की बात होगी, हमारे वतन की इज्जत की बात होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की सपोर्ट करती रहेगी। जहां पे कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में नहीं होगा, जहां पे कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में ना होने के बावजूद किसी का भी कोई हक तलफी की बात होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना स्टांस मजबूत तरीके से रखेगी। तो उसमें नंबर्स, वो कहते हैं कि नंबर सिर्फ नंबर्स ही हैं, और कोई मतलब अगर अपना को मौक़िफ़ रखना तो उसमें नंबर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जो बंदा उस चीज़ को उजागर कर रहा है उसकी अपनी फेस वैल्यू बहुत बड़ी होती है। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की फेस वैल्यू पाकिस्तान में एक बहुत बड़े मुकाम पर है और इंटरनेशनली बड़े मुकाम पे है। तो आज भी अपना जो हम कोई भी मुकदमा लड़ते हैं तो हम कभी भी नंबर्स गेमिंग की, ब्लैकमेलिंग पे नहीं रखते। अभी हमारे दोस्त ने एक सवाल किया कि कैनाल्स के इशू पे, पीपल्स पार्टी ने कैनाल के इशू पे बड़ी उस पर सियासत करने की कोशिश की गई ना। कैनाल के इशू पे बहुत बड़ा एक मौक़िफ़ रखने की कोशिश की गई, बड़ी सियासत करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने इस पूरे लड़ाई के दौरान, इस पूरे उस जो एक कॉन्फ्लिक्ट था कैनाल्स का, ना ही कभी हुकूमत छोड़ने की धमकी दी, एक दफ़ा भी दी, ना ही पीपल्स पार्टी ने कभी लड़ाई झगड़े की बात की, ना ही कभी पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम वो जिस तरह बाकी पार्टियां करते हैं आग लगा देंगे और तबाही भिजवा देंगे। डायलॉग के ज़रिए, दलीलों के ज़रिए और फैक्ट्स एंड फिगर्स के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस मुकदमे को विदिन कमरों में बैठकर उन प्लेटफॉर्म्स पे प्लीड किया और उसको मैटर को रिजॉल्व करवाया। उसमें किसी की जीत हार नहीं हुई है, वो एक पब्लिक इशू था। उस पब्लिक इशू को पीपल्स पार्टी ने वहाँ बैठकर, उन कमरों में बैठकर, उन प्लेटफॉर्म्स में बैठकर इस मसले को रिजॉल्व करवाया। ये होती है पॉलिटिक्स। मतलब इसको बहुत तरीके से पीपल्स पार्टी प्ले कर सकती थी, नहीं। और हम शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, वफाकी हुकूमत के, जिन्होंने कैनाल इशूज़ में जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था, जो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था, उसको उन्होंने इंडोर्स किया, सपोर्ट किया। क्रेडिट गोज़ टू प्राइम मिनिस्टर साहब ऑल्सो। ये शुरुआत चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने की, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू प्राइम मिनिस्टर साहब ऑल्सो कि उन्होंने, उनकी टीम ने उन मौक़िफ़ को माना। और इसमें कहीं पे भी एक दफ़ा कोई जुमला नहीं था कि हुक्म छोड़ने की धमकी का। तो आपको जो नंबर गेम वाली बात है, नंबर गेम मतलब नंबर नहीं, नंबर इज़ नथिंग। जब भी कोई आपने, अगर हाँ कोई सही चीज़ हो रही होगी, या जब हम देखेंगे ठीक है कोई चीज़, कड़वे फैसले पे भी हमने फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट की है। जो उनको IMF की कदरें लगी हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि IMF की ये शराइत, उस पर कड़वे फैसलों पर भी हुकूमत का हमने साथ दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये लार्जर इंटरेस्ट की बात है ना। कि अगर IMF ने कुछ ने लोन देने और कुछ शराइत हैं, अगर सूबाई हुकूमत अपना मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट रखती है, हालांकि हमारे पास मैंडेटरी नहीं है कि हम फेडरल गवर्नमेंट की हर बात माने। IMF ने वो शर्त रखी थी कि जी आपके सारे सूबों जो हैं वो ये चीज़ें करें। हमारे पास मैंडेटरी नहीं था, लेकिन क्योंकि वो मुल्क के मफाद की बात थी तो हमने कहा यस, कि हम नहीं चाहते कि खुदा न खासा कोई लोन में कोई प्रॉब्लम हो या पाकिस्तान की मुआशी हालात ख़राब ना हो, कोई ख़राब हो। इसलिए पीपल्स पार्टी ने पॉजिटिव रोल रखा। तो पीपल्स पार्टी ने कभी भी, मैं आपको एक बात बता दूं कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी ये सोच नहीं रखी कि हम खुदा न खासा किसी को अपने ब्लैकमेल कर रहे हैं या किसी को वो चीज़ करनी है। काफ़ी साल पहले सिंध हुकूमत ने एक फैसला किया था गाड़ियों के नंबर प्लेट्स का, अजरक वाली नंबर प्लेट्स लगाई गई थी। आप जब एक्साइज मिस करते तो भी लाखों की तादाद में नंबर प्लेट्स पड़ी थी, लोग नहीं उठा रहे थे। अब एक मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पे कि जी वो कराची पे या शहरियों पे जबरी सकाफत मुसल्लत की जा रही है अजरक वाली नंबर प्लेट्स की। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी,
मैं इसको इग्नोर करता हूँ। अगेन मैं कहता हूँ इश्यूज़ लोग बनाएंगे, जमाली साहब, लोग इश्यूज़ बनाएंगे कि आप किसी चीज़ों में उलझें। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीज़ों को मैं खुद इग्नोर करता हूँ कि इसको आप छोड़ दें। अब किसी ने कोई कंपेयर किया, मैं उसको क्या बोलूँ। अब ठीक है, अजरक हमारी सकाफ़त का हिस्सा है, हमारी पहचान है, मतलब एक आइडेंटिफिकेशन है ना, हमारी पहचान है। अब अगर उस पर गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला कर लिया ना अपना, अब कोई सोशल मीडिया पे कोई मुहिम करार कर ये नहीं होना चाहिए, तो उससे ना हमें इसको जवाब देने की ज़रूरत है और ना हमने उसमें उलझने की ज़रूरत है। हम अपना काम करते रहें, जिनको मुखालफत करनी करते थे उनको, ठीक है, उनकी अपनी एक उनकी राय है, मैं उनकी राय का भी एहतराम करता हूँ। चलें, कोई भले आपके खिलाफ भी राय दे तो आप उसका भी एहतराम करें, भाई ये आपकी राय है, लेकिन हमारा जो काम है वो हम अपना काम करते रहेंगे। शकील साहब ये बताइएगा कि नईम रहमान साहब है, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हालिया बरसात में आड़े ले गया हुआ है और खसूसन पीपल्स पार्टी हाँ ये करें, चुन के क्या मसला है आपका? थैंक यू। आप नहीं आपको दूसरा सवाल इसलिए अच्छा, अब कबूल आपको। अच्छा भाई देखें, जमात इस्लामी मैं समझता हूँ शिकस्त खोरदा जमात है, पूरे पाकिस्तान में उसके नंबर भी आप देख लें, लेकिन फिर भी उनकी राय का एहतराम है। हाँ, और उनकी भी राय का एहतराम है, अपनी राय रखते हैं। इस बार आपने देखा, नहीं वो बात नहीं कर रहा, इस बार आपने देखा कि कराची में बारिश तेज़ पड़ी, मुसलसल पड़ती रही, मेयर कराची मुतहरिक थे, म्यूनसिपल का पूरा अमला मुतहरिक था, डिप्टी मेयर कराची मुतहरिक थे, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पूरा मुतहरिक था, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर मुतहरिक थे, सारी टीमें सड़कों पे थीं और वो पानी निकाल रहे थे। तो जब ये इस तरह की चीज़ें होती है तो इमीडिएटली थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखें कि आपका काम सारा चल रहा था। तो मतलब हुकूमत अपना काम, हुकूमत सो नहीं रही थी। जहाँ तक बात है जमात इस्लामी की, उनका काम ही तनकीद करना है। उनको जो एक सीट मिली हुई है, पहले आके नईम रहमान साहब वहाँ पे आके अपना ओथ उठाएं, उनकी वजह से वो सीट उन्होंने ब्लॉक की हुई है, उन्होंने ओथ उठाएं और उसके ओथ के बाद इस्तीफ़ा देना इस्तीफ़ा दे दें। उनकी वजह से अभी जो है वो सीट भी जो है उन्होंने अपनी ब्लॉक की हुई है। तो नईम साहब आएँ, सियासत करनी उन्हें सियासत करें, बाकी कहीं और बैठकर सिर्फ कराची को टारगेट करना। और फिर अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी जैसे KPK की बात हुई कि मासूम लोगों की जानें गई, बहुत बड़ा वाक़या था। मैंने कहा कि मुझे अफसोस है एक एक कीमती जान का, लेकिन मैं उस पर सियासत नहीं करूँगा। उसमें मैं हुकूमत को बैठ के, मतलब एक मुहिम शुरू हो जाती है ना, ठीक है, हम हुकूमत को क्रिटिसाइज भी करेंगे, मुहिम नहीं चलाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे 2 दिन बारिश नहीं हुई तो 4-5 पार्टियाँ शुरू हो गई अपना मंजन बेचने के लिए सबने। तो वो दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ कि हम कहाँ पे बस हुकूमत को कोई गाली दे सकते हैं, ये नहीं देखता कि जी बाकी हुकूमत के काम क्या चल रहा है। जी ये बता दीजिएगा कि इस वक्त आपने कहा पीटीआई का मुस्तकबिल बता दिया, एमकेएम का मुस्तकबिल क्या है? सिंध असेंबली में काफ़ी आइंदा क्या वाक़ईतन होगा इस पर काम या नहीं? देखिए, ओल्ड सिटी एरिया में काफ़ी काम हुआ है। जहाँ तक आपने एमक्यूएम के मुस्तकबिल की बात की, एमक्यूएम एक जमात है, सियासी जमात है। अब जो है मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उनको पूरा हक़ है सियासत करने का, और हम उनको उनकी सियासत पॉजिटिव सियासत एमक्यूएम करेगी, डेफिनेटली हम उसको वेलकम करेंगे। पॉजिटिव सियासत का मकसद नहीं कि मैं कहूँगा हमें क्रिटिसाइज़ ना करें, हमें भले क्रिटिसाइज़ करते रहें, अपनी पॉलिटिक्स करते रहें। हमें एमक्यूएम के साथ जो है, हमने तमाम जमातों के साथ, मैंने तो भी पीटीआई के लिए भी कह दी बात ना कि पीटीआई भी पॉजिटिव सियासत करे, सब लोग पॉजिटिव सियासत करें, अच्छी बात है। हम नहीं चाहते कि कोई किसी भी पार्टी को कोई पार्टी माइनस हो जाए। हम कहते हैं सारी पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट करें, लेकिन अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, सोच को नेगेटिव ना रखें। जी ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ कराची में एक सिंध के तमाम जो रहने वाली हिंदू कम्युनिटी है उनका एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है, जिसमें इस बात में तशवीश का इज़हार किया गया है कि सिंध में जो कमसन बच्चियाँ हैं हिंदू कम्युनिटी की, उनको जबरी तौर पर उनका मज़हब तब्दील किया जाता है। प्रिया कुमारी का हाल बाज़ियाब नहीं हुई है, किडनैपिंग के जो वाक़यात है वो बढ़ रहे हैं। तो सिंध हुकूमत अमन मान के हवाले से क्या करें? जबरी मज़हबी तब्दीली है जिस पे हिंदू कम्युनिटी ने तशवीश का इज़हार किया है, उसके लिए क्या करें? आपने भैया सुना नहीं, मैंने बताया आपको कि कितने लोग अभी 35 डाकू मारे गए हैं और 127 डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किए गए हैं। तो हुकूमत सिंध जो है और सिंध पुलिस वो अपना काम कर रही है। जहाँ तक आपने कम्युनिटी की बात की, हम हर उस
फैमिली के साथ खड़े हैं जिसके साथ कोई प्रॉब्लम होगा। किसी भी फैमिली को कोई प्रॉब्लम होगा हम उसके साथ खड़े हैं। जबरी केसेस, डिफरेंट केसेस हैं। जबरी किसी को मज़हब तब्दील करना ना ही हम अलाउ करते, ना कानून अलाउ करता है, ना हुकूमत अलाउ करती है। तो एक दो केसेस जब इस तरह के आए तो उनकी रियलिटीज़ कुछ और थी, लेकिन हम अपने माइनॉरिटी जिसका हमारे पाकिस्तान के झंडे में एक सफ़ेद पोर्शन वो उनकी तर्जुमानी करता है, उनके हर राइट्स के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध खड़ी है। और आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जितना माइनॉरिटीज़ के लिए क्या है, आज दिन तक पाकिस्तान के कोई हुकूमत इसने नहीं किया। हमने रिज़र्व सीट्स के अलावा जनरल सीट्स पे भी अपने माइनॉरिटी के नुमाइंदों को मौका दिया। आपका डिप्टी स्पीकर भी जो है वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। तो ये सारी चीज़ें, पीपल्स पार्टी तो बहुत ज़्यादा जो है माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है हमारे पास, और मेरे ख्याल आपको भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा उसमें मौक़िफ़ क्या है। देखिए जी, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि सुई गैस की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनकी तरफ से ये इश्यूज़ आए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने सड़कें खोदी हैं उसको फिर हम लोग उनको कहते हैं कि क्योंकि चार्जेस वो लेते हैं तो उनकी कंपनियों ने करना है, तो हम उनको कहते हैं जिसको फौरी तौर पर उसको कर दें। जी केपीके में सुना कुछ तब्दीली आ रही है। अब जब ये सीटें, मखसूस सीटें मिली हैं, अली गंडापुर के खिलाफ जो है 20 से ज़्यादा जो पीटीआई के एमपीएस हैं वो दूसरी पार्टियों से मिले, मुस्लिम लीग नून से और आपकी पार्टियों से मिल रहे हैं। तो क्या कोई तब्दीली है वहाँ केपीके में? मुझे नहीं पता जी केपीके में क्या तब्दीली आ रही है, और जो भी होंगे नंबर गेम, अगर गंडापुर साहब के पास नंबर्स पूरे होंगे तो नहीं हटेंगे, अगर नंबर्स पूरे नहीं होंगे तो नहीं बैठ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। उनकी जानिब से कुछ कराची के हालात पर गुफ्तगू की गई। सियासी मामलात पर उनकी जानिब से कहा गया कि पीटीआई को मनफी सियासत को तर्क करना होगा, मुल्क के लिए अपना पॉजिटिव किरदार अदा करना होगा। हम नहीं चाहते कोई भी जमात माइनस हो। इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी को ऑफ़र की गई है हुकूमत में शमूलियत की, उसकी भी उन्होंने तरदीद कर दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।